अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स कोई भी मेडिसिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है जब वो एक से ज्यादा बीमारियों में यूज में आती है। तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन उसी में से ही एक मेडिसिन है, यानी ये एक ऐसी मेडिसिन है जो 10 से ज्यादा बीमारियों में हम इसे यूज कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो व्यूवर्स, मैं आप सबका अपने इस चैनल योर प्रो डॉक्टर में वेलकम करती हूँ और आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिप्रोफ्लॉक्सासिन मेडिसिन के बारे में। ये एक ऐसी मेडिसिन है जो सर से लेकर पाँव तक की बहुत सारी बीमारियों में यूज में आती है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन होती क्या है, इसका यूज हम किन किन बीमारियों में कर सकते हैं और किन बीमारियों में कितनी डोज दी जाती है, इस बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो व्यूवर्स, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इसके साथ हम लोग इसके साइड इफेक्ट, प्रिकॉशंस, इंटरेक्शंस, इन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं सिप्रोफ्लॉक्सासिन मेडिसिन के बारे में। व्यूवर्स, सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो मेडिसिन होती है ये एक तरह की फ्लोरोक्विनोलोन एंटी माइक्रोबियल एजेंट होती है जो कि अलग अलग तरह के ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को ट्रीट करने के लिए यूज में आती है। ये एक तरह से ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है, इसी वजह से ये अलग अलग तरह के डिजीजेस में हम इसको यूज कर सकते हैं। व्यूअर्स, सिप्रोफ्लॉक्सासिन के अंदर एक अच्छी काबिलियत होती है, यानी पोटेंसी होती है कि ये बॉडी के अंदर जो अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं, एनारोबिक इंटेस्टाइनल फ्लोरास होते हैं, जो उनको डिस्टर्ब नहीं करती, उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालती है। और साथ में इसका असर खत्म होता है तो पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट भी होता है। एक तो जब तक ये रहेगी तो तब तक बैक्टीरिया को किल करेगी, इसका असर खत्म होने के बाद भी ये बैक्टीरिया की जो रीग्रोथ होती है उसको रोकने का काम करती है, यानी कि रीग्रोथ नहीं होने देती। साथ में व्यूवर्स, इसके जो दूसरी कैटेगरी के एंटीबायोटिक्स होते हैं, यानी सिप्रोफ्लॉक्सासिन की कैटेगरी के, जैसे अमाइनोग्लाइकोसाइड्स या फिर थर्ड जनरेशन फेलोसपोरिन्स या दूसरे फ्लोरोक्विनोलोन्स, उस वजह से ये वाइडर एंटीबायोटिक होती है, यानी कि ये ज्यादा काम करती है उन सब की निस्बत। तो व्यूवर्स, मार्केट के अंदर में ये टैबलेट की फॉर्म में आती है, आईवी इन्फ्यूजन की फॉर्म में आती है और आई ड्रॉप्स की फॉर्म में भी आती है। अगर हम इसकी टैबलेट्स की बात करें तो ये 100 mg, 250 mg, 500 mg, 750 mg, 1000 mg में ये मार्केट में अवेलेबल होती है। नेक्स्ट, अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो ये रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में इसे यूज करते हैं, यानी इसका ताल्लुक फेफड़ों से होता है, या तो अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक या लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हुआ है तो ऐसे में हम इसका यूज कर सकते हैं। या जैसे पेशेंट को निमोनिया की शिकायत है, ब्रोंकाइटिस की शिकायत है या ट्रैकिया में कोई इन्फेक्शन हो गया है तो वहाँ पर इसका यूज करते हैं। इसके अलावा इसका यूज यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में किया जाता है। किडनी से रिलेटेड सभी बीमारियों में इसका यूज हम करते हैं। किडनीज में या यूरिनरी ट्रैक में कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है तो उस वजह से हम सिप्रोफ्लॉक्सासिन का यूज करते हैं। इसके अलावा हम इसका यूज ENT के इन्फेक्शन में करते हैं, यानी ईयर, नोज एंड थ्रोट इन्फेक्शन में हम इसका यूज करते हैं। आईज इन्फेक्शन में इसका यूज करते हैं हम। इसके अलावा व्यूअर्स, स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन जैसे सेलुलाइटिस हो गया या स्किन का कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया तो वहाँ पर हम इसका यूज एज अ एंटीबायोटिक इसका यूज हम कर सकते हैं। इसके अलावा व्यूअर्स, ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में यूज की जाती है, यानी पेट के अंदर में या कोई स्टमक इन्फेक्शन हो गया है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो वहाँ पर हम इसका यूज इजीली कर सकते हैं। बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन में भी इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा इसका यूज सिवियर सिस्टेमिक इन्फेक्शंस हो गया है, यानी पेट के अंदर आपको कोई सिवियर इन्फेक्शन हो गया है तो इसमें हम लोग सिप्रोफ्लॉक्सासिन इन्फ्यूजन टैबलेट या कुछ भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा गोनोरिया, यानी ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, इसको ट्रीट करने के लिए भी, यानी इसके ट्रीटमेंट में भी हम इसका यूज कर सकते हैं। व्यूअर्स, सिप्रोफ्लॉक्सासिन का जो आईवी इन्फ्यूजन आता है वो 200 ml का होता है, यानी 400 mg का होता है और इसका आईवी इन्फ्यूजन हम 12 घंटे के वक्फे पर पेशेंट को दिया जाता है। और कहाँ कहाँ किन किन बीमारियों में दिया जाता है तो ये दिया जाता है सिस्टेमिक इन्फेक्शन में, यानी पेट के अंदर में जो सिवियर सिस्टेमिक इन्फेक्शन होता है या बॉडी के अंदर में कहीं भी सिवियर सिस्टेमिक इन्फेक्शन है तो वहाँ पर इसका यूज करते हैं। लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, यानी फेफड़े के किसी भी इन्फेक्शन में या निमोनिया में तो हम इसका यूज करते हैं। स्किन एंड स्किन स्ट्रक्चर्स इन्फेक्शन जो होते हैं, यानी जो सिवियर हैं तो वहाँ पर हम आईवी इन्फ्यूजन का यूज करते हैं। टाइफाइड फीवर में इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का कोई भी सिवियर इन्फेक्शन है, कॉम्प्लिकेटेड इन्फेक्शन है तो वहाँ पर आईवी इन्फ्यूजन का यूज करते हैं। व्यूअर्स, आईवी इन्फ्यूजन जो है वो बहुत ही सिवियर कंडीशंस में यूज किया जाता है और सर्जिकल प्रोसीजर को करने से पहले और करने के बाद भी सिप्रोफ्लॉक्सासिन एज अ आईवी इन्फ्यूजन इसका यूज किया जाता है ताकि जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो ना हो। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं और बात करते हैं इसके स्पेशल
प्रिकॉशंस की। व्यूअर्स, सिप्रोफ्लॉक्सासिन की अगर हम स्पेशल प्रिकॉशंस देखते जाएं तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन या कोई दूसरा क्योनोलोन डेरिवेटिव से एलर्जी है या हाइपर सेंसिटिविटी तो इसका यूज नहीं करना चाहिए। बच्चों के अंदर ये रिकमेंडेड नहीं होती है। और अगर आपको रीनल इम्पेयरमेंट है या सेरिब्रल आर्टेरोसेरिरोसिस है या एपिलेप्सी की शिकायत है तो उसमें सिप्रोफ्लॉक्सासिन का यूज हम नहीं कर सकते। इसके अलावा व्यूअर्स, यानी किसी पेशेंट को अगर सिप्रोफ्लॉक्सासिन दी जाती है तो उसको हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी है, यानी इसको ज्यादा से ज्यादा पानी पिलाया जाए, नहीं तो क्रिस्टलोरिया हो सकती है। क्रिस्टलोरिया क्या होता है, यानी ध्यान से सुनिएगा, यूरिया लगा है यानी क्रिस्टल का मतलब क्रिस्टल जो यूरिन होता है उसमें क्रिस्टल्स बन जाते हैं, वो ना बने इसके लिए हमें पेशेंट को ज्यादा से ज्यादा पानी पिलाते रहना चाहिए। नेक्स्ट व्यूअर, ये प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो सकती है, इसलिए ध्यान रखें कि प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के अंदर इसका यूज ना करें। लैक्टेशन यानी दूध पिलाने वाली माएं इसका इस्तेमाल नहीं कर सकती। अगर करें तो इसके कुछ प्रिकॉशंस होते हैं। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो इसके कोई बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं होते, हाँ लेकिन होते हैं, जैसे डायरिया की शिकायत हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है या एब्डोमिनल पेन हो सकता है, हेडेक हो सकता है, रेस्टलेसनेस महसूस हो सकती है पेशेंट को। इसके अलावा आर्थरालजिया हो सकता है, यानी घुटनों में दर्द हो सकता है अगर आप सिप्रोफ्लॉक्सासिन लंबे अरसे तक पेशेंट को देते हैं तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी डोज के बारे में कि डिटेल में इसकी हम क्या डोज देते हैं। इसमें आपको दो चीजें पता लगेंगी, एक तो डोज और नेक्स्ट किस किस बीमारी में इसका यूज करते हैं वो भी पता लगेगा। नॉर्मली जितना मैंने आपको बताया तो वहाँ पे तो यूज होता ही होता है, और बाकी जहाँ पे भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वहाँ पे भी हम सिप्रोफ्लॉक्सासिन का यूज करते हैं। तो व्यूअर्स, इसकी जो डोज होती है सिप्रोफ्लॉक्सासिन की वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती है, यानी पेशेंट की एज, वेट और रीनल फंक्शन पे, इन्फेक्शन की सिवियरिटी पे डिपेंड करती है कि कितनी देनी है। तो अब सबसे पहले अगर मैं रिकमेंडेड डोज की बात करूं तो जो अनकम्प्लिकेटेड यूटीआई है, यानी पेशेंट को कोई नॉर्मल सा यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है तो उसमें 250 mg 12 घंटे के वक्फे पर दी जा सकती है, यानी सुबह शाम 250 mg सुबह और 250 mg शाम दी जाती है। नेक्स्ट, अगर प्रोसाइटस या कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई की कोई भी प्रॉब्लम है पेशेंट को तो उसमें, या कोई सिवियर इन्फेक्शन है बॉडी में, तो ऐसे में 500 mg की जो टैबलेट है वो 12 घंटे के वक्फे पर दिन में 2 दफा यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट व्यूअर्स, यानी लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, यानी कि पेशेंट को निमोनिया से रिलेटेड या फेफड़ों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो इसमें अगर ये माइल्ड है तो इसमें हम 250 mg की टैबलेट, और अगर मॉडरेट टू सिवियर है तो इसमें हम 500 mg की टैबलेट देते हैं, और इसे भी 12 घंटे में 2 दफा दी जाती है। तो नेक्स्ट ये कि कई बार हम एंटीबायोटिक लेते हैं तो बैक्टीरिया जो होते हैं वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं, यानी कि बैक्टीरिया जो होते हैं उस मेडिसिन को अडॉप्ट कर लेते हैं। ऐसे में ये मेडिसिन हमें 750 mg दी जाती है, और वो भी दिन में 2 बार, यानी 12 घंटे के वक्फे पर। नेक्स्ट हम लोग इसको ENT इन्फेक्शन में यूज करते हैं। 500 mg से 750 mg तक हम दिन में 2 दफा, यानी 12 घंटे के वक्फे पर इसका इस्तेमाल करते हैं। कंडीशन कैसी है उस हिसाब से ये यूज की जाती है। इसके अलावा व्यूअर्स, बोन्स एंड जॉइंट्स इन्फेक्शन में इसे 500 mg से 750 mg तक दिन में 2 दफा, यानी 12 घंटे के वक्फे पर खाना खाने के बाद दी जा सकती है। गैस्ट्रोएंटराइटिस, यानी कि पेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी मसला है या कोई भी बीमारी है, यानी इन्फेक्शन है, इंटेस्टाइन से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन है, तो 250 mg की टैबलेट दिन में 2 दफा सुबह शाम 12 घंटे के वक्फे पर खाना खाने के बाद दी जाती है। नेक्स्ट फीवर जो कंडीशन आती है वो है एंट्रिक फीवर, यानी एंट्रिक फीवर एक तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होता है। ये भी एक तरह का फीवर होता है, यानी इसको हम टाइफाइड फीवर भी बोलते हैं, यानी टाइफाइड फीवर में भी हम इसको दे सकते हैं 500 mg एवरी 12 आवर्स, यानी 500 mg की गोली दिन में 2 दफा सुबह शाम 12 घंटे के वक्फे पर हम दे सकते हैं पेशेंट को। गायनिकोलॉजिकल इन्फेक्शन, यानी फीमेल्स के बहुत सारे मसले होते हैं गायनी से रिलेटेड, गायनोकोलॉजिकल ऑर्गन्स होते हैं, उसमें अगर कोई इन्फेक्शन है तो उसमें ये टैबलेट, उस ट्रीटमेंट में ये टैबलेट यूज की जा सकती है। इसके अलावा गोनोरिया में 250 mg की सिंगल डोज देते हैं SOS। इसके अलावा अगर हम बात करें सिवियर इन्फेक्शन, यानी जो ब्लड
गट में सिवियर इन्फेक्शन होता है जैसे सेप्टिसीमिया, बैक्टीरिसीमिया या फिर कोई भी इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन जो हाईली इन्फेक्टेड होता है, तो ऐसे में इनिशियल सिप्रोफ्लोक्सासिन का आईवी इन्फ्यूजन दिया जाता है और उसके बाद 500 mg से 750 mg तक की टैबलेट दी जाती है इसकी सिवियरिटी को देखते हुए, दिन में 2 दफा यानी सुबह शाम 12 घंटे के वक्फे पर। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि पेशेंट की सिवियरिटी पे डिपेंड करता है कि इसको डॉक्टर कितनी डोज दे रहा है। नेक्स्ट और लास्ट हम लोग बात करेंगे इसके ड्रग इंटरेक्शन की कि सिप्रोफ्लोक्सासिन किस किस मेडिसिन से ये ड्रग इन्फेक्शन करती है। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन और जिंक एंटासिड जो होते हैं वो सिप्रोफ्लोक्सासिन की एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज कर देते हैं। इस वजह से ऐसे आप ये सब ले रहे हैं तो सिप्रोफ्लोक्सासिन बढ़ा के दिया जाता है। वही रिफेम्पिसिन जो है वो भी सीरम कंसंट्रेशन सिप्रोफ्लोक्सासिन की रिड्यूस करता है, तो यहाँ पर भी सिप्रोफ्लोक्सासिन की डोज को बढ़ा कर दिया जाता है अगर आप इस मेडिसिन के साथ में दे रहे हैं तो मेनली ये ड्रग इंटरेक्शन होता है। इसके अलावा भी हो सकता है, आई थिंक ये ऐसा हो सकता है बल्कि होता है। तो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हमने बात की सिप्रोफ्लोक्सासिन के बारे में, डिटेल में बात की हमने। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो या कुछ भी मेरी इस वीडियो से आपको सीखने को मिला हो तो प्लीज मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। और अगर आपको नेक्स्ट किसी भी मेडिसिन के बारे में डिटेल जाननी है या किसी भी मेडिसिन के बारे में जानना है तो मेरे चैनल योर प्रो डॉक्टर को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें और कमेंट करें ताकि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो कोशिश करेंगे कि उसी मेडिसिन से रिलेटेड हो। तो वीडियो को एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।